चलिए, जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नॉलेज बिहार में। और आज जो खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं वो भारत के लोगों के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक ऐसा विषय है, एक ऐसा रोचक विषय है जिसमें सबको इंटरेस्ट है, सबको जानना चाहते हैं कि आखिर में एलियन होता क्या है। कुछ तो एलियन के अवशेष मिले, कहीं तो एलियन दिखे, कुछ तो ऐसा मिल जाए, सबको दिलचस्पी है एलियन में। और आज मैं ऐसा ही खबर लेकर आया हूँ, क्योंकि ये जो है खबर है कि पेरू में एलियन का अटैक हुआ है। ये आज सुबह का ही खबर है। एक्चुअली ये जो है ये पेरू में लगभग 31 जुलाई से ही ये खबर चला आ रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे एलियन के स्पॉट्स, एलियन जैसे कुछ जीव मिले हैं। तो आज जो है बहुत सारे न्यूज में ये जो खबर बना हुआ है, आप देखेंगे कि जितने भी एनडीटीवी हैं, मिंट है, बाकी मेट्रो है, बाकी बहुत सारे न्यूज में जो है एक खबर काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है कि आखिर में जो है पेरू में एलियन का जो है स्पॉट पकड़ा गया है। आखिर में क्या खबर है, क्या वास्तव में एलियन वहाँ पे हमको मिले हैं? इस सारी चीज़ों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, पहले तो ऐसा कहा जाता था कि एलियन के जितने भी जो स्पॉट्स हैं, एलियन दिखता है, वो दिखता है अमेरिका में। सारा जो है वो ठेकेदार बन के बैठे हुआ था अमेरिका। अमेरिका का एक बहुत बड़ा फेमस एरिया है, वो है एरिया 51। वहाँ कहते हैं कि एलियन पर रिसर्च भी होता है। और हाल में अमेरिका में 3 जो ऐसे अधिकारी का बयान आया था, एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी जिसमें कहा गया था कि एलियंस के जो है कुछ अवशेष अमेरिका के पास हैं। तो सारा एलियंस का जिम्मेदारी अमेरिका लेकर बैठा हुआ था, लेकिन अब जो है एलियन की जिम्मेदारी जो है, अब जो है क्या कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका वाले भी लेकर बैठ गए हैं। उसी तरह से यूरोप वाले भी कुछ जो है एलियन पे रिसर्च चल रहा है। एलियन भाई साहब दिखता नहीं है तो भारत में नहीं दिखता है, और भी इधर आसपास के जो हमारे देश छोटे मोटे हैं वहाँ पे एलियन दिखता नहीं है। एलियन देखने के लिए, एलियन जो है पर रिसर्च करने के लिए, एलियंस के सामान के जो है कह सकते हैं कि रखवाली के लिए सारा जो लोग हैं वो पश्चिमी लोग हैं और अमेरिकन लोग हैं। तो चलिए हम इसको विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर में वास्तव में एलियंस का जो है स्पॉट्स पेरू में पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है, एलियंस वहाँ हैं कि नहीं है, क्या खबर है, और हम इस पर इसका क्या निष्कर्ष है, हम इस पे सारे पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, अब अभी जो है हमने आपको बताया था कि अब बहुत सारे न्यूज में चूंकि खबर रहा है, तो अब चूंकि कहते हैं कि एलियन जो है वहाँ पे दिखेंगे 7 फीट के एलियंस हैं, और वो जो एलियन है वो बहुत लोगों को हानि पहुंचा चुके हैं, कुछ लोगों को मार भी दिया है उन्होंने। ठीक है, वो एलियन दिखता कैसा है, तो कहते हैं कि वो जेट सूट पहनकर स्पाइडरमैन जैसा दिखता है, हरा कलर का है, उसके आँख पीले हैं, और कहते हैं कि उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एलियन का सारा जो है सिम्टम उसमें मिल रहा है। जो हम लोग टीवी में, मूवी में देखते हैं एलियन, सेम उसी जैसा वहाँ एलियन दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हैं कि नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, एलियन कुछ इस प्रकार से वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा ही कुछ एलियन की आकृति दिखाई पड़ी है, लग रहा है कि कोई आयरन मैन जैसा एलियन है वहाँ। तो इस प्रकार से एलियन वहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अब आखिर में हुआ क्या है, देखिए पहले हम देख लेते हैं कि पेरू कहाँ है। अब पेरू के जो है जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो क्या है। तो देखिए, पेरू आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये जो है पेरू है, ये आपको दक्षिण अमेरिका में पेरू दिखेगा। यहाँ पे देखिए कि ये पेरू है, ये ठीक है, पेरू ये है। एक तरफ जो है पैसिफिक है, यहाँ पे अटलांटिक, इधर तो अटलांटिक सी है, यहाँ पे पैसिफिक है। पेरू का जो इतिहास है बहुत प्राचीन इतिहास है, क्योंकि यही वो इलाका है जहाँ पर माया सभ्यता डेवलप हुआ है। इसके ऊपर इस इलाके में इंका सभ्यता है, और इस इलाके मैक्सिको इलाका है, वहाँ पर मैक्सिको के इलाके में इंका सभ्यता है, यहाँ पे एजटेक सभ्यता और यहाँ पे माया सभ्यता है। और चूंकि जो पेरू है ना, पेरू का जो इलाका है आप देख सकते हैं कि पेरू से लेकर के चिली तक का जो इलाका है, अर्जेंटीना, यहाँ पे आप मिल जाएगा, बोलीविया वगैरह का इलाका जो है, यहाँ पर एंडीज पर्वत है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक टिटिकाका झील सबसे ऊंचा झील है, ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील है। ये जो इलाका यहाँ से अमेजन वन निकलता है, अमेजन वन का इलाका है, यहाँ पे से अमेजन, दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यहीं से निकलती है। तो ये पेरू का इलाका है। तो ये जो है हमारा पेरू दिखा। अब आगे चलते हैं, मुख्य खबर पर आते हैं कि आखिर में है पेरू। देखिए, पेरू कुछ और चीज़ के लिए जाना जाता है। पेरू में जो है लोग 95 लगभग 90% लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और 80% से 85% तक लोग जो हैं वहाँ पे शहरों में रहते हैं। दूसरी बात है कि पेरू जो है वहाँ पे 3000 प्रकार का आलू पाया जाता है, समझे, 3000 प्रकार का आलू पाया जाता है। और वहाँ पर एक जो है आप देखेंगे कि माचू पिचू जो इलाका है, जो वर्ल्ड के 7 अजूबों में शामिल है, माचू पिचू। अब देखिएगा कि ये जो आप दिख रहे होगा आपको कि ये जो
खंडहर आपको दिख रहा है, ये माचू पिचू का क्षेत्र है। ये जो है जमीन से नीचे से लगभग 7000 फीट पर बनाया गया, इतना डेवलप सभ्यता थी, जो माया सभ्यता का अवशेष है ये माचू पिचू का इलाका। तो ये पेरू में काफ़ी मतलब कि हेरिटेज साइट है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छा, चूँकि कोस्टल इलाके में पेरू बसा हुआ है, तो पेरू एक अच्छा ये शहर है। देखिएगा कि पेरू यही है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पेरू ये है, और इसके तरफ एक तरफ आपको बोलिविया मिल जाएगा, एक तरफ ब्राज़ील मिल जाएगा, एक तरफ कोलंबिया मिल जाएगा, एक तरफ इक्वाडोर मिल जाएगा, इधर थोड़ा सा इलाका इससे चिली से भी इसका टच होता है। पेरू की राजधानी लीमा है, ठीक है। तो इसमें जो है लगभग 90% लोग यहाँ पे लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ सबसे पुरानी सभ्यता माया सभ्यता, जैसे भारत में जो हड़प्पा सभ्यता उसी प्रकार से यहाँ पे माया सभ्यता है, ठीक है। यहाँ पर एंडीज पर्वत का जो हिस्सा है ये पेरू में आपको दिख जाएगा। यहाँ से अमेजन वन निकलता है, अमेजन वन इस क्षेत्र में पाया जाता है। और देखिए एक बात और कहा जाता है कि अमेजन वन इतना सघन वन है कि एक हाथी के बैठने भर अगर वहाँ से आप वन को काट लेते हैं, वहाँ से वन को हटा देते हैं, तो कहा जाता है कि एक गांव के सांस लेने भर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और अभी हाल में देखा गया है कि पेरू में या फिर बोलिविया में या फिर ब्राज़ील में अमेजन वन को धड़ल्ले से काटा जा रहा है, और इसके कारण जो है थोड़ा बायोडाइवर्सिटी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तो इस इलाके में आखिर में जो एलियन का मामला है, इससे भी बायोडाइवर्सिटी पर फर्क पड़ेगा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। देखिएगा तो ये पेरू है, यहाँ से अमेजन नदी निकलती है, जो दुनिया की सबसे विशाल नदी है, सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी नील नदी है, लेकिन यहाँ पे अमेजन नदी है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि ये माचू पिचू का इलाका आप दिख जाएगा आपको। यहाँ पे ये माचू पिचू है, स्थल है जो लगभग 7000 फीट पर ऊंचाई पर है। यहाँ के जो 90% लोग जो है ना, वो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, क्रिश्चियन समुदाय के लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कभी स्पेन का राज हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर लगभग 3 भाषाएं बोली जाती है, उसमें अमायरा, कोइचा और स्पेनिश बोली जाती है इस इलाके में, मतलब जो पेरू में, ठीक है। अब आगे देखिए कहता है कि देखिए यही पेरू है, आपको दिख जाएगा ये पेरू। देखिए पेरू में एक जो है आपको जो है मैची नदी दिख जाएगा, मापे नदी समथिंग कुछ नदी है, ऐसी कुछ है। आप देखिए कि यहाँ पे एक नदी है, ये है नदी कोइचा नदी समथिंग कुछ नदी है यहाँ पर। तो यहाँ ये देखिए जो अमेजन की सहायक नदी है ये वाला, है ना। मेरी चूंकि ये स्पेनिश भाषा में है तो पता नहीं चल रहा है। तो ये जो नदी है, इसी नदी के किनारे एलियन हमको दिखाई पड़ रहे हैं। और एलियन जो दिखाई पड़ रहे हैं पेरू में कहाँ, तो यहाँ पर एक जगह है इक्विटास जो क्षेत्र है, जो पेरू का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। पेरू के सबसे उत्तरी क्षेत्र में एक जगह है इक्विटास में एक जो है गांव का नाम है, उस गांव का नाम है नैनो गांव। अच्छा हाँ, नैनो नदी भी है, नैनो नदी भी है और नैनो गांव वहीं पे है। इसी में हमको एलियन के प्रकोप देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि कुछ लोग हैं जिन पे एलियन ने हमला कर दिया है। और एलियन कुछ इस प्रकार से दिखता है, एलियन से कुछ अच्छा, ये जो घटना है लगभग 11 जुलाई से ही चला आ रहा है। कहाँ है तो यहाँ पे जो पेरू के जो आप देख रहे हैं कि नैनो गांव है इक्विटास के क्षेत्रों में, तो वहाँ पे ये घटना 11 जुलाई से ले आ रही है। लेकिन ये छोटे मोटे इलाकों में फैला हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत बड़े इलाकों में फैल गया। गांव वाले को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसमें अभी हाल में देखेंगे एक घटना हुई जिसमें एक लड़की को वो जो एलियन है वो पकड़ लिया और पकड़ कर यहाँ पे नोच लिया, तो बहुत घायल हो गई, बुरी अवस्था में थी। कुछ लोगों ने कहा कि उस पर मैंने गोली चलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो उस पर गोली का कोई असर होता नहीं है। तो आखिर मामला क्या है, वो कहते हैं कि देखिए जो एलियन है वो उड़ता है ना, वो जो है लगभग 7 फीट का एलियन है। दूसरी बात है कि वो जेट सूट जैसा कोई चीज़ पहने हुए है, इसलिए उस पर गोलियों का असर नहीं होता। उसकी आंखें पीली है और सर बड़ा है, सर जो है उसका बड़ा है। दूसरी बात कहते हैं कि वो जो है लोगों को किडनैप करता है, लोगों को मार देता है पकड़ करके। तो आखिर में पूरा मामला क्या है, इसको हम देखिए कि इस प्रकार से हमला कर, देखिए एक लड़की जो है इसने एलियन की जो फोटो है वो खींच ली है मोबाइल में। तो देखिए आप लग रहा है कि कोई जेट सूट पहन करके कोई जो व्यक्ति है वो उड़ रहा है इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए कि कुछ लोगों को हमला कर दिया, नोच लिया है। यहाँ पे लड़की है, इसको जो है यहाँ पे पूरा गले में नोच लिया है ये। तो एलियन का ये हाल है यहाँ पे। देखिए कि अब जो एलियन वास्तविक में है क्या, तो वहाँ के जो सरकारी अधिकारी उनसे पूछा गया कि वास्तव में एलियन है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब एलियन नहीं है, ये खबर जो है उन व्यक्तियों के लिए है, उनके लिए है, और सॉरी जो एलियन का जो मामला उनके लिए है, उन गांव वासियों के लिए है जो गोल्ड माइन के क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि पेरू जो है पूरे दक्षिण अमेरिका का लगभग पूरे दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक मात्रा में गोल्ड प्रोड्यूस करता है, सोना प्रोड्यूस करता है।
और वहाँ जो है अनलीगल माफिया यानी कि वैसे लोग जो गलत तरीके से सोने का माइनिंग करते हैं वहाँ बहुत बड़े क्षेत्रों में फैले हुए। और वो जो है उन क्षेत्रों में जहाँ पे गोल्ड के बहुत बड़े रिजर्व पाए जाते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे जो गांव हैं उनको, वहाँ पे जो रह रहे लोग हैं उनको डराना चाहते हैं। तो उनको डराने के लिए उन पर हमला कर देते हैं। तो आप जेट सूट का नाम सुने ही होंगे, तो जेट सूट पहन लेते हैं, पहन करके वहाँ के लोगों पर हमला कर देते हैं, वहाँ के लोगों को पकड़ कर किडनैप कर लेते हैं, लेके मार देते हैं। तो इससे गांव वालों में एक दहशत फैल गया है कि ये जो एलियन है और एलियन जैसा दिखता है, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। तो उनको डराने के लिए जो है ऐसे इस प्रकार के स्वांग रचे गए हैं गोल्ड माइनर्स के द्वारा, जो अनलीगल तरीके से गोल्ड का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं पेरू के इलाकों में। ठीक है, देखिएगा कि इस प्रकार से जो है लीगल गोल्ड माइनिंग होती है। और ये छोटे छोटे जो गांव वाले हैं, चूंकि गांव में तो इस तरीके से ही, चूंकि आप देख सकते हैं कि पूरा जो पेरू का इलाका तो नहीं, लेकिन रेस्ट ऑफ द इलाका है, बचा हुआ ढेर सारा इलाका है जो अमेजन जंगल से ढका हुआ है। और वहाँ पे गोल्ड का बहुत बड़ा रिजर्व है। कहा जाता है कि दूसरी दुनिया का जो दरवाजा है वो अमेजन जंगल से ही खुलता है। अमेजन जंगल में लगभग कहते हैं कि लोग कि 15% अमेजन जंगल को ही अभी एक्सप्लोर किया गया है। बाकी लगभग 85% जो अमेजन जंगल है उसको भी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। उसमें ऐसे ऐसे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु और फसाणु भी हैं। तो बहुत सारे जो अमेजन जंगल है ना उसका एक्सप्लोर करना बाकी है। तो इस प्रकार से अब कहते हैं कि देखिए कि वहाँ पे के जो लोग हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो पूछा गया कि आखिर में मामला क्या है, तो कहा कि भाई कोई एलियन नहीं है ये, इन क्षेत्रों में जो है गलत तरीके से जो खनन करने वाले हैं गोल्ड का, उनका एक स्वांग है, एक रचा हुआ साजिश है। और इसकी जो माफिया जो होते हैं ना, इन जो सूट पहन करके और गांव वालों को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण ये है कि जो माफियाज हैं, ठीक है, वो गोल्ड माइंस की खोज करने के लिए सूट पहन करके उड़ करके वो देख रहे थे कि आखिर में आओ कहाँ कहाँ गोल्ड के रिजर्व हैं। लेकिन उसके बीच में गांव वाले आ गए तो गांव वाले पर उन्होंने हमला कर दिया। ठीक है, तो ये जो है कुल मामला देखिए इस प्रकार से जेट सूट पहन करके। आप देखिए जेट सूट जो है मेनली अभी हमारे यहाँ भी है, इंडिया में भी जो कुछ सैनिक है उनको ये जेट सूट अभी मिला तो नहीं है। लेकिन अभी देखिएगा कि कुछ दिन पहले जो प्रदर्शनी लगी थी, ये क्या कह सकते हैं कि रक्षा डिपार्टमेंट की, तो उसमें इस तरीके का प्रदर्शन किया गया था कि आपको जो है सैनिक है उनको मिल जाएगा, ताकि आसानी से लोगों तक पहुंच सके जो खतरे में सैनिक हो, सॉरी व्यक्ति हों उन तक, खास करके दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में या फिर शहरी इलाकों में, तो जहाँ पर ट्रैफिक है तो उस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। खासकर दुबई वगैरह में इसका उपयोग अभी भी किया जाना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से देखिए एक गोल्ड माइन का रिजर्व है जो पेरू में है, और यहाँ पे इस तरीके से ये होती है गोल्ड का जो है खनन होता है। कहते हैं कि देखिए अधिकारी का कहना है कि सरकार जो है एक्शन में आ गई है, दोषियों को पकड़ा जा चुका है ना। विश्व में सोने का लगभग 1322 सक्रिय खान है, उसमें से 127 खान जो है वो पेरू में है। समझ लीजिए 127 खान जो है वो पेरू में ही पाया जाता है। दुनिया का 3% गोल्ड का जो प्रोड्यूसर जो उत्पादन करता है वो पेरू करता है। समझ गए, दुनिया के 3% गोल्ड का जो उत्पादन है वो पेरू करता है। आगे जो है कहते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका है, सॉरी दक्षिण अमेरिका है, उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व और गोल्ड का उत्पादन पेरू करता है। ठीक है, और जो है आप देखिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड का उत्पादन कौन करता है, तो वो करता है चीन, वो करता है रूस, वो करता है आपका ऑस्ट्रेलिया, तो वो करता है कनाडा। और सबसे ज़्यादा गोल्ड का उपभोग कौन करता है, तो वो करते हैं हम लोग, यानी कि भारतीय और चाइनीज। कभी चाइना आगे हो जाता है, कभी हम आगे रहते हैं, मतलब भारतीय आगे रहते हैं। तो ये दोनों जो है गोल्ड का उपभोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जो वहाँ पे गोल्ड का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, गोल्ड माइंस का लीगल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका खनन हो रहा है, तो इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है। देखिए अमेजन के जंगलों को काटा जा रहा है, तो उससे बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है। वहाँ पे जो है जो अनलीगल तरीके से लैंड को जो है मतलब ये करा जा रहा है, गोल्ड का माइनिंग की जाती है, तो लैंड जो है वो उसको कोड़ दिया जाता है, भूमि को कोड़ करके उसको गोल्ड निकाल लेते हैं, और उसको जो है जैसे तैसे छोड़ देते हैं। तो बारिश होती है तो वो पानी मिट्टी जो है दह जाती है। उसके कारण क्या होता है कि वहाँ जो है मिट्टी जो है काफ़ी बंजर इलाका हो गया है। देखिए देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बंजर इलाका हो गया है, और देखिए किस प्रकार से हालत हो गई यहाँ के क्षेत्रों की, पेड़ को काट कर किस प्रकार से गोल्ड माइनिंग की जाती है, तो ये हालत हो गया है।
इसके कारण जो है बायोडाइवर्सिटी पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए जो है वहाँ की सरकार जो है नासा के साथ में मिल करके और भी बहुत सारे जो रिसर्च सेंटर हैं उनके साथ मिल करके किस प्रकार से वहाँ पे गोल्ड माइनिंग को रोका जाए, किस प्रकार से वहाँ के माफियाओं को ये किया जाए, उसके लिए टेक्निकल तरीके से यानी कि टेक्नोलॉजी के आधार पर ऊपर से मतलब उपग्रह जो है परीक्षण के माध्यम से उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे चूंकि गोल्ड माइनिंग जो है अलीगल तरीके से काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो अफ्रीका में आप देखो कि ड्रग्स की तस्करी बहुत अधिक मात्रा में होती है, वहाँ भी गोल्ड की तस्करी बहुत अधिक मात्रा में होती है। वहाँ पे और भी हाथियों के दांत और भी जो वन्य जीवों के हड्डियों वगैरह की तस्करी उन इलाकों में बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो इसलिए जो है वहाँ इसको पकड़ने के लिए एक अलग तरीके से सैनिकों की व्यवस्था की गई है अफ्रीका में, और वहाँ भी उपग्रह रिमोट सेंसिंग की व्यवस्था की गई है। तो उसी आधार पर पेरू में भी इसकी व्यवस्था की जा रही है, और फिर जो है यहाँ पे बहुत सारे माफियाओं को पकड़ा भी जा चुका है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, और आगे जैसे ही हमें और भी इसमें कुछ डेवलपमेंट मिलेगा कि वास्तव में भाई एलियन है कि नहीं है, तो इस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हमको इजाज़त दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा और शेयर भी करवा दीजिएगा। लाइक तो आप लोग करवे नहीं करते हैं भाई साहब, तो गजब हालत अब बना के रखे हैं आप। ठीक है, तो लाइक वाइक का भी कुछ सीन है वो कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं भाई।